नमस्ते मित्रों, कथानिधि चैनल पर आपका बहुत बहुत स्वागत है। हमारी आज की कहानी है इजाज़त। कहानी आपको कैसी लगी ये कमेंट बॉक्स में लिखकर ज़रूर बताइएगा। चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब भी ज़रूर कर लीजिएगा। तो चलिए शुरू करते कहानी। इजाज़त। अपने सहयोगियों के दबाव में आकर सारिका ने अपने पति आकाश को फ़ोन किया और कहा, ये सब लोग कल पार्टी देने की मांग कर रहे हैं, मैं इन्हें क्या जवाब दूँ? सारिका की बात सुनकर आकाश ने कहा, मम्मी पापा की इजाज़त के बगैर किसी को घर बुलाना ठीक नहीं रहेगा। आकाश की आवाज़ में परेशानी के भाव साफ झलक रहे थे। फिर इनकी पार्टी कब होगी? सारिका ने अपनी चिंता जाहिर की। इस बारे में रात को बैठकर फैसला करते हैं, ठीक है? सारिका ने फोन काटकर आकाश का फैसला ठीक है सारिका ने फोन काटकर आकाश का फैसला सारे सहयोगियों को बताया तो सब उसके पीछे पड़ गए। अरे हम मुफ्त में पार्टी नहीं खाएंगे, बाकायदा गिफ्ट लेकर आएंगे। यार सच बता रहा हूँ, अपनी सास से इतना डर कर तू कभी खुश नहीं रह पाएगी। उन लोगों ने जब इस तरह का मजाक करते हुए सारिका की खिंचाई शुरू की तो उसे अजीब जोश सा आ गया। फिर बोली, मेरा सिर खाना बंद करो यार, मेरी बात ध्यान से सुनो। कल रविवार रात 8 बजे होटल सागर रत्ना में तुम सब डिनर के लिए आमंत्रित हो। कोई भी गिफ्ट घर पर भूल कर नहीं आएगा। सारिका की इस घोषणा का सबने तालियां बजाकर स्वागत किया था। कुछ देर के बाद अकेले में संगीता मैडम ने उससे पूछा, दावत देने का वादा करके तुमने अपने आप को मुसीबत में तो नहीं फंसा लिया है? अब जो होगा देखा जाएगा दीदी, सारिका ने मुस्कुराते हुए जवाब दिया। अगर घर में टेंशन ज़्यादा बढ़ती लगे तो मुझे फ़ोन कर देना, मैं सबको पार्टी कैंसिल हो जाने की खबर दे दूंगी। कल के दिन बस तुम रोना धोना बिल्कुल मत करना, प्लीज़, संगीता ने कहा। जितने आंसू बहाने थे मैंने पिछले साल पहली वर्षगांठ पर बहा लिए थे दीदी, आपको तो सब मालूम ही है, सारिका ने स्पष्ट कहा। उसी दिन की यादें तो मुझे परेशान कर रही है माय डियर। आप मेरी चिंता न करें क्योंकि मैं साल भर में बहुत बदल गई हूँ। सचमुच तुम बदल गई हो सारिका? सास की नाराजगी, ससुर की डांट या ननद की दिल को छलनी करने वाली बातों की कल्पना करके तुम आज कतई परेशान नजर नहीं आ रही हो। टेंशन, चिंता और डर जैसे रोग अब मैं नहीं पालती हूँ दीदी। कल रात दावत जरूर होगी, होगी और जरूर होगी। आप जीजाजी और बच्चों के साथ वक्त से पहुंच जाना। इतना कहकर सारिका उनका कंधा प्यार से दबाकर अपनी सीट पर जा बैठी। सारिका ने बिना इजाजत अपने सहयोगियों को पार्टी देने का फैसला कर लिया। इस खबर को सुनकर उसकी सास गुस्से से फट पड़ी। हमसे पूछे बिना ऐसा फैसला करने का तुम्हें कोई हक नहीं है बहू। अगर यहाँ के कायदे कानून से नहीं चलना है तो अपना अलग रहने का बंदोबस्त कर लो। ऐसी बात नहीं मम्मी, वे सब बुरी तरह मेरे पीछे पड़े थे। आपको बहुत बुरा लग रहा है तो मैं फोन करके सबको पार्टी कैंसिल करने की सूचना दे देती हूँ। शांत भाव से जवाब देकर सारिका उनके सामने से हट गई और जाकर रसोई में काम करने लग गई। उसकी सास ने उसे भला बुरा कहना जारी रखा तो उनकी बेटी महक ने उन्हें डांट दिया। मम्मी, जब भाभी अपनी मनमर्जी करने पर तुली हुई है तो तुम बेकार में शोर मचाकर अपना और हम सबका दिमाग क्यों खराब कर रही हो? तुम यहाँ उन्हें डांट रही हो और उधर वे रसोई में गाना गाते हुए काम कर रही। अपनी बेइज्जती कराने में तुम्हें क्या मजा आ रहा है? अपनी बेटी की ऐसी गुस्सा बढ़ाने वाली बात सुनकर सारिका की सास का पारा और ज्यादा चढ़ गया और वे देर तक उसके खिलाफ बड़बड़ाती रहीं। सारिका ने एक भी शब्द मुंह से नहीं निकाला और अपना काम समाप्त करके उसने खाना मेज पर लगा दिया। फिर बोली, खाना तैयार है। उसकी ऊंची आवाज सुनकर सब डाइनिंग टेबल पर आ तो गए, पर उनके चेहरों पर नाराजगी के भाव साफ नजर आ रहे थे। सारिका ने उस दिन एक फुल्का ज्यादा खाया। उसके ससुर जी ने टेंशन खत्म करने के इरादे से हल्का फुल्का वार्तालाप शुरू किया, लेकिन उनकी कोशिश उनकी पत्नी ने उनकी तरफ घूर कर देख कर चुप करने का इशारा देकर नाकाम कर दी। सारिका की खामोशी ने झगड़े को बढ़ने नहीं दिया। उसकी सास को अगर जरा सा मौका मिल जाता तो वे यकीनन भारी क्लेश जरूर करती। माँ की कड़वी बातों का जवाब उसने हर बार मुस्कुराते हुए मीठी आवाज में दिया। शयन कक्ष में आकाश ने भी अपनी नाराजगी जाहिर की। किसी और की न सही, पर तुम्हें कोई भी फैसला करने से पहले मेरी इजाजत तो लेनी चाहिए थी। मैं कल तुम्हारे साथ पार्टी में शामिल नहीं होऊंगा।
ठीक है, तुम्हारी जैसी मर्जी। सारिका ने शरारती मुस्कान होठों पर सजाकर जवाब दे दिया और फिर एक चुंबन उसके गाल पर अंकित करके बाथरूम में घुस गई। रात ठीक 12 बजे सारिका के मोबाइल के अलार्म से दोनों की नींद टूट गई। यह अलार्म क्यों बज रहा है? आकाश ने नाराजगी भरे स्वर में पूछा। हैप्पी मैरिज एनिवर्सरी स्वीट हार्ट। उसके कान के ऊपर ओठों को ले जाकर सारिका ने रोमांटिक स्वर में अपने जीवन साथी को शुभकामनाएं दी। सारिका के बदन से उठ रही सुगंध और महकती सांसों की गर्माहट ने चंद मिनटों में जादू सा असर किया और फिर अपनी नाराजगी को भुलाकर आकाश ने उसे अपनी बाहों मजबूत बंधन में कैद कर लिया। सारिका ने उसे ऐसे मस्त अंदाज में जी भरकर प्यार किया, पूरी तरह से तृप्त नजर आ रहे आकाश को कहना ही पड़ा, आज के लिए एक बेहतरीन तोहफा देने के लिए शुक्रिया जाने मन। तो फिर आज चलोगे ना मेरे साथ? सारिका ने प्यार भरे स्वर में पूछा। पार्टी में? आकाश ने सारा लाड़ प्यार भुलाकर माथे में बल डाल दिए। मैं पार्क में जाने की बात कर रही हूँ जी। हाँ जी, वहां तो मैं जरूर चलूंगा। अब कितने अच्छे हो। सारिका ने उसे चिपक कर बड़े संतोष भरे अंदाज में आंखें मूंद ली। सारिका सुबह 6 बजे उठकर बड़े मन से तैयार हुई। आंखें खुलते ही आकाश ने उसे सजा धजा तैयार देखा तो उसका चेहरा खुशी से खिल उठा। यू आर वेरी ब्यूटीफुल। अपने जीवन साथी के मुंह से ऐसी तारीफ सुनकर सारिका का मन खुशी से नाच उठा। खुद को मस्ती के मूड में आ रहे आकाश की पकड़ से बचाते हुए सारिका हंसती हुई कमरे से बाहर निकल गई। उसने पहले किचन में जाकर सबके लिए चाय बनाई, फिर अपने सास ससुर के कमरे में गई और दोनों के पैर छूकर आशीर्वाद लिया। चाय का कप हाथ में पकड़ते हुए उसकी सास ने चिढ़े से लहजे में पूछा, क्या सुबह सुबह मायके जा रही हो बहू? हम तो पार्क जा रहे हैं मम्मी। सारिका ने बड़ी मीठी आवाज में जवाब दिया। सास के बोलने से पहले ही उसके ससुर जी बोल पड़े, बिल्कुल जाओ बहू, सुबह सुबह घूमना अच्छा होता है। हम जाए मम्मी? किसी काम को करने से पहले तुमने मेरी इजाजत कब से लेनी शुरू कर दी बहू? सास नाराजगी जाहिर करने का यह मौका बिल्कुल भी नहीं चूकी। आप नाराज न हुआ करो मम्मी मुझसे, हम जल्दी लौट आएंगे। किसी किशोरी की तरह सारिका अपनी सास के गले लगी और फिर प्रसन्न अंदाज में मुस्कुराती हुई अपने कमरे की तरफ चली गई। वह आकाश के साथ पार्क गई, जहाँ दोनों के बहुत से साथी सुबह का मजा ले रहे थे। फिर उसकी फरमाइश पर आकाश ने उसे गोकुल हलवाई के यहाँ आलू कचौड़ी का नाश्ता कराया। दोनों की वापसी करीब 2 घंटे के बाद हुई। सबके लिए वे आलू कचौड़ी का नाश्ता पैक करा कर ले आए थे, लेकिन यह बात उसकी सास और ननद की नाराजगी खत्म कराने में असफल ही रही। दोनों सारिका से सीधे मुंह बात नहीं कर रही थी। ससुर जी की आंखों में भी कोई चिंता के भाव साफ पड़ सकता था। उन्हें अपनी पत्नी और बेटी का व्यवहार जरा भी पसंद नहीं आ रहा था, पर चुप रहना उनकी मजबूरी थी। वे अगर सारिका के पक्ष में एक शब्द भी बोलते तो माँ बेटी दोनों हाथ धोकर उनके पीछे पड़ जाती। सजी धजी सारिका अपनी मस्ती में दोपहर का भोजन तैयार करने के लिए रसोई में चली आई। महक ने उसे कपड़े बदलने की सलाह दी तो उसने इतराते हुए जवाब दिया, दीदी आज तुम्हारे भैया ने मेरी सुंदरता की इतनी ज्यादा तारीफ की है कि अब तो मैं ये कपड़े रात को ही बदलूंगी। कीमती साड़ी पर दाग धब्बे लग जाने की चिंता नहीं है क्या तुम्हें? ऐसी छोटी मोटी बातों की फिक्र करना अब मैंने छोड़ ही दिया है दीदी। मेरी समझ से कोई बुद्धिहीन इंसान ही अपना नुकसान होने की चिंता नहीं करता है। महक ने चिढ़कर व्यंग किया। बुद्धिहीन तो नहीं, पर तुम्हारे भैया के प्रेम में मैं पागल जरूर हूँ। हंसती हुई सारिका ने अचानक महक को गले से लगा लिया। अब तो महक भी मुस्कुराने को मजबूर हो गई। सारिका ने कढ़ाई पनीर की सब्जी बाजार से मंगवाई और बाकी सारा खाना घर पर तैयार किया। आजकल की लड़कियों को फजूल खर्च की बहुत आदत होती है। जो लोग खराब वक्त के लिए पैसा जोड़कर नहीं रखते हैं, उन्हें एक दिन पछताना पड़ता है बहू। अपनी सास की ऐसी सलाहों का जवाब सारिका मुस्कुराते हुए उनकी हाँ में हाँ मिलाकर देती रही। उस दिन उपहार में सारिका को साड़ी और आकाश को कमीज मिली। बदले में उन्होंने महक को उसका मनपसंद सेंट, सास को साड़ी और ससुर जी को स्वेटर भेंट किया। उपहारों की अदला बदली से घर का माहौल काफी खुशनुमा हो गया था। ये सबको पता था कि होटल सागर रत्ना में ऑफिस वालों की पार्टी का समय रात 8 बजे का है। जब 6 बजे के करीब आकाश ड्राइंग रूम में पहुंचा तो उसने अपने परिवार वालों का मूड एक बार फिर से खराब पाया।
तुम्हें पार्टी में जाना है तो हमारी इजाज़त के बगैर जाओ। उसकी माँ ने उस पर नज़र पड़ते ही कठोर लहजे में अपना फैसला सुना दिया। आज के दिन क्या हम सबका इकट्ठे घूमने जाना अच्छा नहीं लगता भैया? महक ने चुभते लहजे में पूछा। सारिका ने पार्टी में जाने से इनकार कर दिया है। आकाश के इस जवाब को सुन वे तीनों ही चौंक पड़े। क्यों नहीं जाना चाहती बहू पार्टी में? उसके पिता ने चिंतित स्वर में पूछा। उसकी जिद है कि अगर आप तीनों साथ नहीं चलोगे तो वो भी नहीं जाएगी। आजकल ड्रामा करना बड़ी अच्छी तरह से आ गया उसे। मम्मी ने बुरा सा मुंह बनाकर टिप्पणी कर दी। आकाश आंखें मूंद कर चुप बैठ गया। वे तीनों बहस में उलझ गए। हमें बहू की बेइज्जती कराने का कोई अधिकार नहीं है। तुम दोनों साथ चलने के लिए फटाफट तैयार हो जाओ तो, वरना मैं इस घर में खाना खाना छोड़ दूंगा। ससुर जी की इस धमकी के बाद ही माँ बेटी तैयार होने के लिए उठी। सभी लोग सही वक्त पर होटल सागर रत्ना पहुंच गए। सारिका के सहयोगियों का स्वागत सभी परिवार वालों ने मिलजुल कर किया। पूरे परिवार को यूं साथ साथ हंसते मुस्कुराते देखकर मेहमान मन ही मन हैरान हो उठे थे। कैसे राजी कर लिया तुमने इन सभी को पार्टी में शामिल होने के लिए? संगीता मैडम ने एकांत में सारिका से अपनी उत्सुकता शांत करने के लिए आखिर पूछ ही लिया। सारिका की आंखों में शरारती मुस्कान की चमक उभरी और फिर उसने धीमे स्वर में जवाब दिया। दीदी, मैं आज आपको पिछले 1 साल में अपने अंदर आए बदलाव के बारे में बताती हूँ। शादी की पहली सालगिरह के दिन मैं अपने ससुराल वालों के रूखे और कठोर व्यवहार के कारण बहुत रोई थी। यह बात तो आप भी अच्छी तरह से जानती है। उस रात को पलंग पर लेटने के बाद एक बड़ी खास बात मेरी पकड़ में आई थी। मुझे आंसू बहाते देखकर उस दिन कोई मुस्कुरा तो नहीं रहा था, पर मुझे दुखी और परेशान देखकर मेरी सास और ननद की आंखों में अजीब सी संतुष्टि के भाव तो कोई भी पढ़ सकता था। तब मेरी समझ में ये बात पहली बार आई कि किसी को रुलाकर वो घर में खास खुशी के मौकों पर क्लेश करके भी कुछ लोग मनी मन बड़ा अच्छा महसूस करते हैं। इस समझ ने मुझे जबरदस्त झटका लगाया और मैंने उसी रात फैसला कर लिया कि मैं ऐसे लोगों के हाथ की कठपुतली नहीं बनूंगी और इस तरह अपनी खुशियों और मन की शांति को भविष्य में कभी नष्ट नहीं होने दूंगी। अपने आप से जुड़े लोगों को अब मैंने 2 श्रेणियों में बांट रखा है। कुछ मुझे प्रसन्न और सुखी देखकर खुश होते हैं, तो कुछ नहीं। दूसरी श्रेणी के लोग मेरा कितना भी अहित करने की कोशिश करें, मैं अब उनसे बिल्कुल नहीं उलझती हूँ। ऑफिस में रितु मुझे जलाने की कितनी भी कोशिश करे, मैं बुरा नहीं मानती। ऐसे ही सुरेंद्र सर की डांट खत्म होते ही मुस्कुराने लगती हूँ। घर में मेरी सास और ननद अब मुझे गुस्सा दिलाने या रुलाने में सफल नहीं हो पाती है। आकाश से रूठकर कई कई दिनों तक न बोलना अब अतीत की बात हो गई है। जहाँ मैं पहले आंसू बहाती थी, वहीं अब मैं मुस्कुराते रहने की कला में पारंगत हो गई हूँ। अपनी खुशियों और मन की सुख शांति को अब मैंने किसी के हाथों गिरवी नहीं रखा हुआ है। मैडम, जो मेरा अहित चाहते हैं वे मुझे देखकर किलसते हैं और मेरे कुछ किए बिना ही हिसाब बराबर हो जाता है। और जो मेरे शुभ चिंतक है, मेरी खुशी उनकी खुशियां बढ़ाने में सहायक ही होती है और यह सबके लिए अच्छा ही है। अपने तो दोनों हाथों में लड्डू लिए हुए मैं खुशी और मस्ती के साथ जी रही हूँ दीदी। मैंने एक बात और भी नोट की है, मैं खुश रहती हूँ तो मुझे नापसंद करने वालों के खुश होने की संभावना भी ज्यादा हो जाती है। मेरी सास और ननद की यहाँ उपस्थिति इसी कारण है और उन दोनों की मौजूदगी मेरी खुशी को निश्चित रूप से बढ़ा ही रही है। संगीता मैडम ने प्यार से उसका माथा चूम लिया, फिर भावुक स्वर में बोली, तुम सचमुच बहुत समझदार हो गई हो सारिका। मेरी तो यही कामना है कि तुम जैसी बहू मुझे भी मिले। आज के दिन इससे बढ़िया कॉम्प्लीमेंट मुझे शायद ही मिले दीदी। थैंक यू वेरी मच। भाव विभोर होकर सारिका उनके गले लग गई। उसकी आंखों से छलकने वाले आंसू खुशी के थे। मित्रों, अभी आप सुन रहे थे कहानी इजाजत। उम्मीद करती हूँ कि आपको भी खुश रहने का और अपने मन की शांति बनाए रखने का एक बढ़िया नुस्खा मिल गया होगा इस कहानी को सुनकर। आपको कहानी कैसी लगी कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा और चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। कहानी पसंद आई हो तो लाइक और मित्रों के साथ शेयर भी कर लीजिएगा। कहानी सुनने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। आपका दिन शुभ हो।